बच्चों, कल हम लोग जैसे पिछला क्लास में थेल्स प्रमेय हम लोग पढ़े हुए थे। आज जो है बताए थे कि थेल्स प्रमेय का विलोम बताया जाएगा, लेकिन थेल्स प्रमेय जैसे हम लोग पढ़े हैं तो उसमें उसको पढ़ने से पहले हम लोग जो थेल्स प्रमेय के लिए जरूरी था, एक प्रमेय था जिसको हम बताए थे, एक ही आधार पर तथा एक ही समांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान होते हैं। ये पढ़ाए हुए थे। एक ही आधार पर तथा एक ही समांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान होते हैं। ऐसे ही थेल्स प्रमेय का विलोम उस समय भी आपको कहा गया था कि थेल्स प्रमेय का विलोम जब सिद्ध करेंगे तो उसको सिद्ध करने से पहले फिर आपको उस प्रमेय का जो आपको बताया गया है, एक ही आधार पर एक ही समांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान होते हैं, उसका विलोम आपको समझना होगा। वो है समान क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुज, समान क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुज एक ही आधार पर और इसके एक ही ओर बने होते हैं तो वे एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित होते हैं। यह चीज आपको पहले जानना जरूरी हो जाएगा, तो इसको पहले आप जानिए, फिर हम थेल्स प्रमेय का विलोम आपको बताएंगे। तो साधारण प्रतिज्ञा हो जाएगा, समान क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुज एक ही आधार पर तथा इसके एक ही ओर बने होते हैं तो वे दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित होते हैं। एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित होते हैं। तो यहां पर समान क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुज, समान क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुज एक ही आधार पर तथा इसके एक ही ओर बने होते हैं तो वे दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित होते हैं। बने होते हैं जो यहां लिखा गया है, एक ही ओर बने होते हैं, तो एक ही ओर स्थित होते हैं भी हम कह सकते हैं। तो एक ही चीज हुआ। अब सबसे पहले इसके लिए हमको पुनः चित्र बनाना होगा और इस चित्र को हम लोग देखें। इसको बनाते समय कुछ सावधानियां दिमाग में रखना है। सबसे पहले आधार आप कितना ले रहे हैं उसको देखिए। यहां जो है समांतर है तो समांतर लेना पड़ेगा। ये कितना है उतना ही आपको लेना है। यहां से बढ़ भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शीर्ष जो है समान दूरी पर लेना है। ये देखिए बराबर होना चाहिए, बराबर है। इसको मिलाइए। ये जैसे बढ़ा हुआ है ऐसे अगर इधर इधर बढ़ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ भी सकता है। इसको मिलाइए।
इस तरह से आपको दोनों त्रिभुज प्राप्त हो गया। एक त्रिभुज है ए बी सी, एक त्रिभुज है ए डैश बी सी, ए डैश बी सी। ये दोनों त्रिभुज आप देख रहे हैं। दोनों त्रिभुज एक ही आधार BC पर है और इसके एक ही ओर है। ABC और A डैश BC दोनों एक ही ओर है और दोनों के क्षेत्रफल हम समान मान लेंगे, समान क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुज। तो विशेष प्रतिज्ञा जो लिखिएगा इसमें लिखिएगा माना कि ABC एवं A डैश BC समान क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुज हैं जो एक ही आधार BC पर, जो एक ही आधार BC पर माने समान आधार BC पर, एक ही आधार BC पर तथा इसके एक ही ओर स्थित हैं। एक ही ओर स्थित है यानी बने हैं। माना कि ABC एवं A डैश BC समान क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुज हैं जो एक ही आधार BC पर तथा इसके एक ही ओर स्थित हैं। अब आप लिखिएगा A से A डैश मिलती हैं। A से A डैश मिलती हैं यानी दोनों के शीर्ष जो है A और A डैश ये मिलती हैं, तब ना हम सिद्ध करेंगे। क्या सिद्ध करना है? तो वे दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित होंगे। तो एक BC हुआ, दूसरा A से A डैश को जब मिलाएंगे तो A डैश जो है BC के समांतर आपको सिद्ध करना होगा। तो A से A डैश मिलेगा तब ना, तो इसके एक ही ओर स्थित हैं तो A से A डैश मिलती है। पहले बता दिए हैं A माइनस A डैश नहीं पढ़ना है, A से A डैश मिलती है। अब आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? A डैश समांतर BC, ये सिद्ध करना। अब इसमें रचना है, लिखना है आपको शीर्ष A एवं A डैश से BC एवं BC के वर्धित भाग पर क्रमशः AL एवं A डैश M लंब डाला। यह रचना हो गया आपका। तो वर्धित भाग माने प्रोड्यूस्ड पार्ट ऑफ BC, ये जो त्रिभुज आप देख रहे हैं ना A डैश BC झुका हुआ है तो उसका लंब बाहर जाएगा, इसलिए BC का वर्धित भाग आपको लेना पड़ेगा। प्रमाण, अब प्रमाण जो है इसमें आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है सबसे पहले, चूंकि किसी सरल रेखा पर डाले गए
सभी लंब परस्पर समांतर होते हैं। किसी सरल रेखा पर डाले गए सभी लंब परस्पर समांतर होते हैं, इसीलिए AL समांतर है A' M। AL समांतर है A' M। ये हो गया आपका नंबर 1। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC लिखिए, 1/2 गुने BC गुने AL हो गया। ये हो गया समीकरण 2। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स बेस एंड हाइट। BC बेस हुआ, AL जो है हाइट है, ऊंचाई है, तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हुआ। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल A'BC ये हो जाएगा 1/2 गुने BC, आधार वही है लेकिन ये जो है ऊंचाई इसका A'M है। ये हो गया आपका 3 नंबर। किंतु दिया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल A'BC, ये दिया हुआ है। माना कि ABC और A'BC समान क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुज हैं, तो दोनों जो है बराबर क्षेत्रफल का है ना, तो ये बराबर दिया हुआ है, क्षेत्रफल में ये दोनों बराबर दिया हुआ है, समझे? इसीलिए समीकरण 2 एवं 3 से, 2 एवं 3 से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हो गया 1/2 गुने BC गुने AL, और ई हो गया 1/2 गुने BC गुने A'M। आप खूब बढ़िया से समझ रहे हैं कि जब ये दोनों बराबर है, ये दोनों के परिणाम भी बराबर होंगे समीकरण 2 और 3 से। समीकरण 2 में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है और 3 में एरिया ऑफ ट्रायंगल A'BC है। आप देख रहे हैं कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, इसलिए समीकरण 2 से इसका मान, समीकरण 3 से इसका मान है, दोनों बराबर होगा। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल होगा, BC से BC कैंसिल होगा, तो हम लिख सकते हैं इसीलिए AL बराबर A'M। साथ ही समीकरण 1 से, समीकरण 1 से AL समांतर है A'M। क्यों समांतर है हम बता चुके हैं कि किसी सरल रेखा पर डाले गए सभी लंब समांतर होते हैं, परस्पर समांतर होते हैं, तो AL समांतर A'M है, AL समान बराबर A'M है। तो नियम है कि कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म परस्पर समांतर और बराबर। कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म परस्पर समांतर और बराबर हो। इस प्रकार चतुर्भुज AL
ए डैश एम एल। इस प्रकार चतुर्भुज ए डैश एम एल, देखिए गौर से, ए डैश एम एल, इस प्रकार चतुर्भुज ए डैश एम एल में ए एल समांतर एवं बराबर है ए डैश एम। अर्थात चतुर्भुज ए डैश एम एल एक समांतर चतुर्भुज है, इसीलिए ये समांतर चतुर्भुज है, इसीलिए ए डैश जो होगा वह समांतर होगा एल एम का। ए डैश समांतर होगा एल एम का। क्यों? समांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं समांतर होती हैं, क्योंकि ये पैरेललोग्राम ए डैश एम एल की सम्मुख भुजाएं हैं। किसी समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं, तो ए डैश समांतर हो गया एल एम। अब आप देख रहे हैं कि ए डैश, देखिए रहे हैं कि एल एम जो है बीसी रेखा उसी रेखा में है, जिस रेखा में एल एम है उसी रेखा में बीसी है, यानी बी एल सी एम एक ही रेखा में है। स्पष्टतः बी एल सी एम एक ही सरल रेखा में हैं, यानी संरेखी हैं। अतः हम कह सकते हैं कि ए डैश जो है वह बीसी के समांतर है। यही आपको सिद्ध करना था, सिद्ध हुआ। ए डैश समांतर बीसी। तो आप लोगों ने क्या देखा, अभी क्या समझा? आप लोगों ने देखा और समझा कि बीसी आधार पर समान क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुज ए बी सी और ए डैश बी सी, इसके एक ही ओर हैं, शीर्षों को मिलाया गया और ए डैश बी सी को समांतर सिद्ध किया गया, जिसके लिए सबसे पहले ये दोनों जो है ये बीसी पर लंब होने के कारण, ए एल और ए डैश एम लंब होने के कारण समांतर हैं। क्यों समांतर हैं? तो ज्यामिति का नियम है कि किसी सरल रेखा पर डाले गए सभी लंब समांतर होते हैं, जिसको आप समीकरण 1 में देख रहे हैं। इसके बाद दोनों का क्षेत्रफल निकाला गया, ए बी सी का और ए डैश बी सी जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई से। और जब ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया तो प्रश्न में हमको दिया हुआ है कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, तो समीकरण 2 और 3 से दोनों का परिणाम बराबर लिखा गया। क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, दोनों के परिणाम बराबर होंगे। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, बीसी से बीसी कैंसिल हो गया, बच गया ए एल बराबर ए डैश एम। तो ये जब आपको बराबर हो गया तो इसमें समीकरण 1 में यही ए एल और ए डैश एम जो है, जो यहाँ बराबर हुआ है, वो समांतर है। तो नियम है कि कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी एक जोड़ी सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर हो। तो हम देख रहे हैं कि ए डैश एम एल जो चतुर्भुज है, इसमें जो ए एल है और ए डैश एम है जो सम्मुख भुजा है, तो सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर और बराबर हुआ है। तो इसका मतलब है कि इसकी जो बाकी भुजा है वो भी समांतर और बराबर होंगी। तो हमको समांतर लेना है, अभी समांतर सिद्ध करना है, बराबर की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम थोड़ा
इस चीज को यहाँ स्पष्ट करने के लिए लिख रहे हैं कि चतुर्भुज ए डैश एम एल एक समांतर चतुर्भुज होने के कारण ए डैश समांतर एल एम हुआ, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का गुण है, समझे, यहाँ जो समांतर हुआ है तो समांतर चतुर्भुज गुण क्या है कि समांतर चतुर्भुज समभुजाएं समांतर बराबर होती है। तो यहाँ पर जो है जब ये चतुर्भुज जो है क्या सिद्ध हुआ, समांतर चतुर्भुज, तो इसकी बाकी जोड़ी सम्मुख भुजाएं भी क्या होंगी, समांतर और बराबर होंगी। समांतर चतुर्भुज की प्रत्येक जोड़ी सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं। तो ए डैश समांतर एल एम हमको हो रहा है, क्योंकि ए डैश और एल एम जो है समांतर चतुर्भुज ए डैश एम एल की सम्मुख भुजाएं हैं, इसीलिए ये समांतर हैं। और हम देखते हैं कि जो एल एम है यह एल एम उसी रेखा में है जिस रेखा में बीसी है। तो बी एल सी एम संरेखी होने के कारण हम कह सकते हैं कि बीसी जो है एल एम के स्थान पर बीसी हम लिख सकते हैं। तो ए डैश समांतर बीसी, तो ए डैश समांतर बीसी, इस तरह से यह बात सिद्ध हुआ। और यह जब सिद्ध हो गया तो इसका प्रयोग हम लोग थेल्स प्रमेय के विलोम में करेंगे और उसको हम आगे आपको दिखा रहे हैं। तो थेल्स प्रमेय का विलोम क्या है? थेल्स प्रमेय का विलोम है कि यदि कोई सरल रेखा किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह सरल रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यह चीज आपको सिद्ध करके दिखाना होगा। तो आगे हम इसको दिखा रहे हैं, इसको आप लोग जल्दी से उतारिए और हम आगे दिखाते हैं आपको।